ठीक है, कोई दिक्कत? अब यहाँ पर एक बात आएगी, जो स्थगन है उसको समझें जरा थोड़ा ध्यान से। क्या शब्द आया यहाँ पर? बैठक को स्थगित कर सकते हैं, बैठक को एडजॉर्न, स्थगन। हाँ, उसको ना मेरी क्लास को शेड्यूल करा देना 3:15 से, 10 मिनट में हो जाए। टर्नमेंट, स्थगन, एडजॉर्नमेंट, एडजॉर्नमेंट। स्थगन की अगर हम बात करते हैं तो स्थगन क्या है, देखो उसको समझ। स्थगन ऐसा हो सकता है, स्थगन दो तरह के होते हैं। एक तो होता है साधारण स्थगन, साधारण स्थगन अर्थात आपका सिंपल एडजॉर्नमेंट, सिंपल एडजॉर्नमेंट। और दूसरा स्थगन होता है आपका साइन डाई, साइन डाई स्थगन। कैसा होता है? साइन डाई स्थगन। साइन डाई एडजॉर्नमेंट, दोनों में अंतर क्या है? जो साधारण स्थगन होता है उसमें क्या है, जैसे मान के चलो आपका लोकसभा में कार्यवाही चल रही है और एकदम से ये क्या बोलते हैं कि भाई इस बैठक को यहीं ख़त्म किया जाता है, या मान के चलो कुछ उपद्रव कर दिया, नेताजी लोग आपस में और लड़ गए, बहुत शानदार, इसी तरह उत्साह की ज़रूरत है, 1 घंटे और पढ़ लेंगे, RS गेमिंग, बहुत शाबाश। ठीक है, भैया आपने खाना खाया? हकीकत में तो नहीं खाया, झूठ को मान सकते हो खाया। दरअसल में मैं गांव चला गया, कल हमारे एक दोस्त के यहाँ शादी थी। अंतर है, ये होता है आपका साधारण स्थगन, ये निश्चित समय के लिए होता है, और ए फिक्स्ड टाइम। जैसे मान के चलो 2 घंटे के लिए कर दिया, फिक्स टाइम होगा 2 घंटे के लिए, 2 दिन के लिए कर दिया, निश्चित समय के लिए होगा, और अगली बैठक का समय बताया जाएगा, अगली बैठक का समय बताया जाता है। इसको समझे जरा उदाहरण से, कैसे बताया जाता है, क्या है साथी इसमें? देखो, निश्चित समय के लिए इस बात का क्या मतलब है? जैसे अभी 11 बजे, 11 बजे, 12 बजे मान लेते हैं, अभी कितने बजे हैं फिलहाल में? 3 बजे। तो 3 बजे उन्होंने बोला कि भाई इस मीटिंग को जो है ना हम अभी क्या करते हैं, एडजॉर्न कर देते हैं, और ये मीटिंग अब होगी 4 बजे से। पॉसिबल है, लोकसभा अध्यक्ष के पास में ये अधिकार है, एडजॉर्नमेंट, ये अधिकार हमने उसको दे दिया। तो उसने क्या बोला, निश्चित समय, यानी 1 घंटे के लिए हुआ, और अगली बैठक यानी उसने बोल दिया 4 बजे से। तो कुछ समय के लिए मैंने आपको बताया अभी पीछे क्या बोला मैंने, कुछ समय के लिए कर सकते हैं, कुछ दिन के लिए। उन्होंने बोला आज जो मीटिंग है, आज तारीख कितनी है? 21। उन्होंने बोला 21 जनवरी, ये अभी हम एडजॉर्न करते हैं, इसको स्थगन करते हैं, ये अब 26 जनवरी को होगी। 27 लिख लीजिए, 26 को नहीं हो सकती, 27 जनवरी। ऐसे बोल दिया, मतलब एक एग्जाम्पल है, ये फिक्स नहीं है ऐसे। तो इसमें डेट बता दी गई है आपको, यानी अगली बैठक का समय भी बता दिया गया है, तो निश्चित है सब कुछ। हाँ जी, निश्चित है। लेकिन जो साइन डाई होगा, साइन डाई में क्या होगा, साइन डाई में क्या होगा आपका, लिख लिया करो इन चीज़ों को जब मैं बोलता हूँ। साइन डाई में क्या होगा, अनिश्चित काल के लिए, पता नहीं है कब तक के लिए। अंतर समझ में आ गया? अनिश्चित काल के लिए, अनिश्चित काल के लिए। और अगली बैठक का समय, अगली बैठक का समय उस दिन नहीं बताया जाता है, अगली बैठक का समय उस दिन नहीं बताया जाएगा कि आप जाओ पार्ले जी खाओ और बाद में जब शुरू होगी तो बता दिया जाएगा, उस दिन नहीं बताया जाएगा। यानी कि टाइम ऑफ मीटिंग विल नॉट स्टेड एट दैट डे। और यहाँ पर हम बात करें किसके लिए, था फॉर ए फिक्स टाइम, द टाइम ऑफ नेक्स्ट मीटिंग विल बी टेल और विल बी स्टेड, वो आपको बताया जाएगा। ये किसके लिए, इंडेफिनिट टाइम के लिए है, और अगली जो साथी आपका अगली जो बैठक का समय है उसे उस दिन नहीं बताया जाए। ठीक है, दोनों बातें क्लियर हुई सारी साथियों को? इसमें कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी हुई नहीं जी?
फिर हमारा छोटी सी बात और एक जनरल डिस्कशन 5 मिनट का। आर्टिकल 97 में क्या बताया गया है, जो हमारे स्पीकर हैं और जो आपका डिप्टी स्पीकर हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते, यानी कि सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। तो इनको क्या है कि मतलब देखो, हमारे देश में क्या है कि जो सांसद को, जो लोकसभा का सांसद है, उसको 1 लाख रुपए मिलते हैं। 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए मिलने का मतलब है कि इनको उन सांसदों से अतिरिक्त सुविधाएं मिलती हैं, जैसे निर्वाचन क्षेत्र भत्ता मिलता है इनको, जो इलेक्शन एरिया का आपका अलाउंस होता है, 70,000 रुपये मिलता है अध्यक्ष को, उपाध्यक्ष को, इनको मतलब इनके जो आतिथ्य शुल्क लोग जो इनके पास आते हैं मिलने के लिए, उनका ये आदर सत्कार कर पाएँ उसके लिए भी मिलता है। तो कहने का मतलब है कि सांसदों को जो 1 लाख मिलता है, उसके अतिरिक्त जो सुविधाएं हैं बहुत सारी इनको मिलती, ऐसे फिक्स अमाउंट नहीं। ठीक है, फिक्स अमाउंट में तो क्या है, 1 लाख प्लस 70,000। ठीक है, यहाँ तक की बात में किसी भी साथी को कोई समस्या? तो लोकसभा में पार्ले जी, लोकसभा में बहुत कुछ मिलता है, एक दिन जाओ कार्रवाई। सॉरी। अब आते हैं हम छोटे से, या एक छोटे छोटे से इनपुट्स जो स्टैटिक इनपुट हैं। स्टैटिक इनपुट क्या है, लिखेंगे। पहली लोकसभा का गठन कब हुआ था भारत की? इनको लिख लीजिए। पहली लोकसभा का गठन, फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट हाउस ऑफ पीपल, ये कब हुआ था? 17 अप्रैल 1952, पहले लोकसभा चुनावों के बाद में। इसकी बात कर रहे हैं, फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट लोकसभा। अगर हम बात करें आपसे, पहली लोकसभा हो गई, पहली लोकसभा का पहला सत्र कब आयोजित हुआ था गठन होने के बाद में? पहली जो लोकसभा थी, पहली लोकसभा का पहला सत्र, फर्स्ट सेशन ऑफ फर्स्ट लोकसभा, लोकसभा का जो पहला सत्र शुरू हुआ था वो कब शुरू हुआ था? तो उसको बोलेंगे 13 मई 1952, 13 मई 1952, 1952। ठीक है, अब हमने क्या क्या बात की थी? लोकसभा का गठन हो गया, और तो वर्तमान में मुझे बताना कौन सी लोकसभा है। वर्तमान में, वर्तमान में जो लोकसभा है वो कौन सी है? वो 18वीं है, 18वीं लोकसभा, जो कि कब से है? 2024 से। कब तक रहेगी ये पता नहीं, 2024 से। एक बात हम करें आपसे, जब पहली बार लोकसभा बनी होगी तो एक अध्यक्ष बनाए गए होंगे या नहीं? तो पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे भारत के? लोकसभा अध्यक्ष यानी कि फर्स्ट स्पीकर बोल सकते हैं, फर्स्ट स्पीकर। तो फर्स्ट स्पीकर कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, फर्स्ट स्पीकर। 1952 से 56 तक रहे थे, 1952 से 56 तक रहे थे। याद रख लेना। दूसरे लोकसभा अध्यक्ष कौन रहे थे? दूसरे लोकसभा अध्यक्ष यानी कि सेकंड स्पीकर कौन रहे थे? तो उनको बोलते एम अनंत साय, यानी कि अनंत शयनम, अनंत शयनम आयंगर। नहीं, अयंगर नहीं थे, अयंगार थे, अयंगार। अनंत शयनम अयंगार, अयंगर हम इसको अक्सर पढ़ते हैं। और ये रहे थे आपका 1956 के बाद में। साथ में इनके बारे में एक इम्पोर्टेंट बात और लिखना, ये पहले उपाध्यक्ष भी हैं। अभी आपसे पूछे लोकसभा के पहले डिप्टी स्पीकर कौन थे? पहले उपाध्यक्ष अर्थात जो पहले डिप्टी स्पीकर थे, डिप्टी स्पीकर थे वो कौन थे? फर्स्ट डिप्टी स्पीकर, तो वो कौन है? वो एम अनंत शयनम आयंगर हैं। नौवे याद रखें, नौवे। नौवे क्यों याद रखने हैं नौवे स्पीकर? वो बलराम जाखड़ हैं, इसीलिए याद रखने हैं। और बलराम जाखड़ एक कमाल है, जैसे हम कहते हैं ना कि लोकसभा अध्यक्ष ऐसे व्यक्ति को चुना जाना चाहिए जिसको बहुत अनुभव हो। ये पहली ही बार एमपी बने थे, इंदिरा गांधी जी के बहुत करीबी थे, पहली ही बार एमपी बने और पहली ही बार में लोकसभा का अध्यक्ष बना दिया गया। भाई अध्यक्ष कौन होना चाहिए? आप समझ रहे, इंदिरा गांधी अपने हिसाब से किस तरह से चलाती थी चीज़ों को, उन्हें बोलते हैं इसलिए आयरन लेडी, अपने फैसले। बलराम जाखड़ पहली ही बार में, और सबसे लंबा इनका कार्यकाल है, लॉन्गेस्ट टेन्योर, सबसे लंबा कार्यकाल।
सबसे लंबा कार्यकाल, लॉन्गेस्ट टेन्योर किसका है? लॉन्गेस्ट टेन्योर, ठीक है, एक पूछे जाते हैं एग्जाम में, ये पॉइंट्स बहुत पूछे जाते हैं। जैसे एक पूछा जाता है आपका 16वीं इनके पास था अनुभव, मीरा कुमार, ये 5 बार की लोकसभा सांसद थी मीरा कुमार। तो मीरा कुमार 16वीं थी, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। और साथ में फर्स्ट वुमेन है, पहली महिला है, इसीलिए महत्वपूर्ण है। अब तक आप मुझे बताएं कितनी महिला लोकसभा की अध्यक्ष रही हैं? फर्स्ट वुमेन, अब तक कितनी महिलाएं हैं जो लोकसभा की अध्यक्ष रह चुकी हैं? तो आप कहेंगे 2, क्योंकि इनके बाद में 17वीं, उनके पास भी एक्सपीरियंस था, 8 बार की लोकसभा सांसद थी। कौन? सुमित्रा महाजन, इनको कहते हैं अनुभव, सुमित्रा महाजन। ये सेकंड वुमेन है, दूसरी महिला है, दूसरी महिला। कौन है ये सेकंड वुमेन है, ठीक है। और एक आपका अभी 18वीं में, तो आपको पता है ये 18वीं में कौन है? 18वीं में कौन है आपका जो स्पीकर है? स्पीकर कौन है वर्तमान में आपका? ओम बिरला। ओम बिरला, लड़की यूपीएससी निकाल गई इनकी। आगे आएंगे, यहाँ पर है लोकसभा में विपक्ष के पहले नेता। लोकसभा में पक्ष के नेता भी होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री साहब है हमारे, लेकिन एक अपोजिशन के लीडर भी होते हैं, विपक्ष के नेता। विपक्ष के पहले लिखो, नेता तो बहुत बने हैं, पहले नेता कौन थे? ये क्वेश्चन बन जाता है कई बार। फर्स्ट अपोजिशन लीडर इन लोकसभा, उनका नाम है राम सुभग सिंह। राम सुभग सिंह, ये रहे थे 1969 में, 69 से 70। दरअसल में लोकसभा में जो विपक्ष का नेता है वो संवैधानिक पद नहीं है, उसको मतलब उस समय पर नहीं था, उसको बाद में वैधानिक मान्यता दी गई। क्या बोलेंगे, क्या पूछ रहे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार भैया। मीरा कुमार, ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, मीरा कुमार 15वीं होंगी ना? मीरा कुमार अभी 18वीं लोकसभा चल रही है ना, तो ये 15वीं होंगी। ये आपका 16वीं, 17वीं लोकसभा के लिए भी तो, 17वीं लोकसभा के लिए भी तो कौन थे आपका? 17वीं लोकसभा के लिए भी तो ओम बिरला थे। एक बार थम्सअप करें, करेक्ट कर चुके हैं इसे। पहले और प्रथम में कोई अंतर नहीं है। तो पहले नेता जो हैं, तो पहले नेता राम सुभग सिंह थे। और याद रख लेना, जो इसको वैधानिक मान्यता मिली, वैधानिक मान्यता मिली विपक्ष के नेता पद को, वैधानिक मान्यता यानी कि स्टेचुरी, इसको जो रिकॉग्निशन मिला है वो 1979 में मिला है। कब मिला है? 1977 में, 1977 में। लिखना है इस बात को, यानी इसको वैधानिक मान्यता हम कह सकते हैं। स्टेटरी रिकॉग्निशन कब मिला था अपोजिशन लीडर को? रिकॉग्निशन ये मिला है 1977 में। बात क्लियर है? ये हमारा लोकसभा के बारे में था सारा, ठीक है। जब लोकसभा के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लोगे तो राज्यसभा में उतना कुछ नहीं है, ठीक है। राज्यसभा में तो बस आपको वो एकल संक्रमणीय मत को अच्छे से समझना है। जरा बताएं, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का कोई वरिष्ठ सदस्य करता है, जो लोकसभा के द्वारा क्या हो, संदर्भित हो। ये होगा ठीक? बताओ जी, तो बोल दें इसको? आप कहोगे नहीं भैया, उसने संयुक्त बैठक बोला है, उसने सिर्फ लोकसभा नहीं बोला। तो संयुक्त बैठक की कौन करेंगे? तो पहले या तो लोकसभा के स्पीकर करेंगे, स्पीकर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर करेंगे, और फिर करेंगे उपसभापति, यानी राज्यसभा के उपसभापति करेंगे। डी वाले सारे ठीक थे, जिन्होंने मेरा देख के डी करा वो सारे गलत थे। आगे आए, पढ़ें इसको ध्यान से। यूपीएससी अभी 2022 का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपाध्यक्ष का निर्वाचन उस तारीख को होगा जो अध्यक्ष नियत करेगा, जो अध्यक्ष बताएगा, हाँ जी, लेकिन प्रधानमंत्री से प्रस्ताव लेना पड़ेगा। यह उपबंध है कि लोकसभा के उपाध्यक्ष के रूप में किसी प्रतियोगी का निर्वाचन या तो मुख्य विपक्षी दल से हो या शासक दल से हो। क्या बोलेंगे? क्या ये जरूरी है कि आपका जरूरी है? बताओ। आप कहेंगे नहीं, मैंने कहा हो भी सकता है और नहीं भी। जैसे मैंने अभी राहुल गांधी का स्टेटमेंट आपको बताया था। सदन की बैठक की अध्यक्षता करते समय उपाध्यक्ष की शक्ति वैसी ही होती है जैसी अध्यक्ष की। हाँ बिल्कुल ठीक होगा, उसके भी निर्णयों के खिलाफ कोई अपील नहीं होगी, क्योंकि वो भी अध्यक्ष हो चुका ना।